हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट, जो कि मैंने पिछली वीडियो में 3 पार्ट की वीडियो मैंने बना दी थी, जो कि मैंने डाल दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हो। आज मैं आपको करवाऊँगी फोर्थ पार्ट में पूछा था 15/1600 दिया है। तो मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रही हूँ कि क्वेश्चन में पूछा क्या था। कि क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो हमें रैशनल नंबर दिए गए हैं वो टर्मिनेटिंग हैं या नॉन टर्मिनेटिंग हैं, ये हमने बताने हैं। ठीक है, तो मैंने बोला था पिछली वीडियो में बताया था कि टर्मिनेटिंग कब होता है, जब ये 2n और 5m की फॉर्म में बनाते हैं। जब हम p/q लेते हैं ना इसको, और जैसे मैंने ये पिछले क्वेश्चन किया था कि p/q लेके चली थी, फिर p इक्वल टू इनको कंपेयर किया था, और फिर जो q टर्म जो नीचे वाला ये दिया था डिनोमिनेटर, इसके मैंने प्राइम फैक्टर निकाले थे। अगर वो 2n और 5m की फॉर्म में हो तो वो टर्मिनेटिंग होता है, और अगर फॉर्म में नहीं हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो मैं करवाऊँगी अब फोर्थ पार्ट है 15/1600। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि हम सपोज करके चलेंगे, लेट x इक्वल टू 15/1600 और x इज इक्वल टू हम कंसीडर कर लेंगे p/q। अब बेयर करके मैं लिख सकती हूँ, या तो आप कंपेयर कर दो या डायरेक्ट बेयर करके लिख दो कि बेयर p इज इक्वल टू आ जाएगा 15 और q इज इक्वल टू आ जाएगा 1600। अब q के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो q के प्राइम फैक्टर निकाले तो कितना आ गया, 2 8 16, 2 0 0, 2 4 8 0 0, 2 2 4 0 0, 2 1 2 0, अब 2 5 10 0। अब मैं 50 के करूँगी यहाँ पर, तो इधर आ जाएगा 2 2 4, 1 बचा, 2 5 10, 5 5 25, 5 1 5। तो इसके देखो, आप देख सकते हो कि इसकी जो फैक्टर बने वो किसकी फॉर्म में, 2⁵ की फॉर्म में ही आए ना। तो हम लिख सकते हैं कि 1600 इज इक्वल टू कितना, 1 2 3 4 5 6, 2⁵6 इंटू 5⁵2। तो मैं लिख सकती हूँ इट इज़ द फॉर्म ऑफ 2⁵n 5⁵m, that is n is equal to 6 and m is equal to 2. तो therefore it is terminating decimal expansion, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग आ गया क्योंकि ये 2⁵n और 5⁵m की फॉर्म में आ गया। अब जैसे नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ भी सेम, आगे के क्वेश्चन वैसे ही हैं सेम, आप खुद भी कर सकते हो उनका ट्राई। 29/343, तो सेम हम वैसे ही करेंगे। हम इसको x लेके चलेंगे कि लेट x इज इक्वल टू 29/343, और हम कंसीडर कर लेंगे कि x किसके इक्वल है, p/q के। कंपेयर किया तो आ जाएगा वेयर p इज इक्वल टू 29, q इज इक्वल टू 343। अब 343 का हम निकालेंगे एलसीएम, तो 7 4 28, 6 7 9 63, 7 7। ठीक है, तो 343 का आ गया 7⁻3। तो हमें चाहिए क्या था, 2⁻n या 5⁻m की फॉर्म में, तो ये नहीं आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं इट इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ 2⁻n 2⁻n या m कुछ भी लिखो, 2⁻n 5⁻m। सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगला इन्होंने खुद ही दे दिया है कि 2⁻3 और 5⁻, मतलब इन्होंने फैक्टर जो हम ये सेकंड स्टेप कर रहे थे ना, वो इन्होंने खुद ही दे दिया है।
तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकती हूँ मैं। सिक्स्थ पार्ट को मैं क्या लिखूँगी, क्या दिया है 23/2 रेज़ टू पावर 3 5 रेज़ टू पावर 2। तो मैं लिख सकती हूँ इट इज़ द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर m where n is equal to 3 and m is equal to 2, so it is terminating। अब सेवन्थ पार्ट में भी इन्होंने पहले से दे दिया, लेकिन इधर क्या लिखा है 7 रेज़ टू पावर 5 दिया है। तो 7 रेज़ टू पावर 5 भी दिया है, तो मतलब हमें 2 और 5 की फॉर्म में चाहिए था ना, 7 भी है, तो इट मीन्स कि ये क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग। तो मैं लिखूँगी 129/2 रेज़ टू पावर 2 5 रेज़ टू पावर 7 7 रेज़ टू पावर 5। तो मैं लिख सकती हूँ इट इज़ नॉट द फॉर्म ऑफ किसकी फॉर्म में नहीं है ये, 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर m, सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट 8th पार्ट है 6/15 है। तो मैं पहले इसको कट करूँगी। अगर ये कट रहा है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6 5 3 जा 15, ये आ गया 2/5। तो ये भी फॉर्म बन रही है, 2/5 फॉर्म बन रही है 2 रेज़ टू पावर n और 5 रेज़ टू पावर m की। तो ये भी क्या आ गया, टर्मिनेटिंग। तो आप लाइन लिख सकते हो, वर्डिंग। अब मैंने बहुत से पार्ट करवा दिए। वैसे ही नेक्स्ट पार्ट 9th क्वेश्चन में क्या है, 35/50 दिया हुआ है। तो आप अगर कट करना चाहो तो कट कर सकते हो, 7 5 जा और इधर आ जाएगा 10, तो ये बन गया 7/10। तो 7/10 के जब हम फैक्टर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 7। इसका 2/5 का इसलिए है क्योंकि 5 के फैक्टर निकालते तो इधर आ जाता 5 बन जा 5, तो ये 5 ही बन रहा है। तो 2 रेज़ टू पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया टर्मिनेटिंग। 7 10 के निकालेंगे तो आ जाएगा 2 × 5, तो ये भी आ गया टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये फॉर्म बना रहा है ना 2 रेज़ टू पावर और n और 5 रेज़ टू पावर m की। अब नेक्स्ट लास्ट पार्ट है 77/200। तो 77/200 x लास्ट पार्ट। तो क्या करते हैं हम, x इज इक्वल टू p/q और p है 77, q है 210। अब हम 210 के फैक्टर बनाएंगे। 210 के फैक्टर बना दिए तो इधर आ जाएगा 105, 2 5 जा और 2 से नहीं जाएगा ये। अब मैंने बताया था कि 2 से नहीं जाएगा तो 3 से कैसे करते हैं इनका सम, 5 + 1 6, तो यहाँ आ गया 3 3 जा 9, 1 बचा 3 5 जा 15। अब फिर किससे जाएगा ये, 35 है ना, 5 7 जा 30, तो यहाँ आ गया 7 1 जा 7। तो ये किसकी फॉर्म में बना, 210 इज इक्वल टू आ गया 2 × 3 × 5 × 7। तो इट इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू पावर n and 5 raised to power m, so it is non-terminating। ठीक है, थैंक यू।